सबके जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुंदर सा अवसर फिर हमें एक बार मिला आप लोगों के साथ आने के लिए। तो आज जो हम वचन देखेंगे वो प्रभु के दास लोगों के विषय में है कि विश्वासियों लोग को अपने दास के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार मतलब उनकी शब्दों को मानना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला राजा और उसका 17 अध्याय का 8 और 23 तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुँचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में एक मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उससे पकाऊं और उससे खाकर मर जाऊं। और आगे कहता है, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु अब पहले मेरे लिए छोटी सी एक रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मेघ न बरसेगा तब तक न तो उसे घरे का मैदा समाप्त होगा और न तो कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा। यहाँ इस वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास एलिय्याह को बोला कि जाओ, और सारपत मतलब गांव में एक विधवा है जो तुम्हारी भोजन के लिए व्यवस्था करेगी, वो तुम्हें खिलाएगी, इसलिए अपने खाने पीने का भोजन का क्या करना, फिक्र मत करना। तो जब वहाँ पे वो जाता है प्रभु का दास, तो देखता है कि जो सारपत की विधवा थी वो लकड़ी बीन रही थी। तो इन्होंने उन्हें बोला कि देखो मेरे कुछ खाने के लिए दो। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास तो थोड़ा सा कुप्पी में आटा है और हम लकड़ी बीन के लेके जा रहे हैं ताकि हम इसको खाएं और माँ बेटा दोनों मर जाएं। लेकिन प्रभु का दास उसको बोला कि देखो, जो अपने मुंह से जिस प्रकार की बात को बोली है उसे तुम पूरा करो, और एक कुप्पी आटा यदि है तुम बोली है तो उसको मेरे लिए बना करके लेकर आओ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ये बात बोलते हैं कि जब तक मेघ नहीं बरसे तब तक ना तो तुम्हारे कुप्पी का आटा घटेगा, ना तो तुम्हारे क्या है तेल घटेगा, ना तो तुम्हारे मैदा घटेंगे, ना तो तुम्हारे कुप्पी का तेल घटेंगे। तो सारपत विधवा ठीक अपने कहे के अनुसार करती है और प्रभु के दास को क्या करती है, आदर करती है। सोचने का बात है कि वो विधवा थी, उसके घर में कुछ भी नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, बस वचन के अनुसार देखते हैं तो केवल एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी भर तेल था। लेकिन देखते हैं यहाँ पे इस वचन को कि जब परमेश्वर के दास का एक विश्वासी महिला आदर करती है और कुप्पी भर आटा में से एक मुट्ठी मैदा में से उन्हें रोटी बना करके खिलाती है, तो क्या परमेश्वर का दास जो शब्दों को बोलता है, जो परमेश्वर उनसे बातें करके पहले से ही रखे थे, क्या उसको पूरा नहीं करता है? वो सारपत विधवा के जीवन में एक बड़ी आशीष को लेके आता है, और जब तक धरती पर मेघ नहीं बरसता है तब तक वो सारपत विधवा और उसका बेटा जो है खाता है और क्या है, तृप्त होता है। तो इसलिए परमेश्वर का कोई भी दास या दासी आप लोगों के पास जाए तो उनका जरूर आदर करें, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से क्या है, एक बड़ी सी आज्ञा है उनके दास लोगों के लिए। और यहाँ कहता है कि जब तक मेघ नहीं बरसा तब तक ना तो उनका मैदा घटा और ना ही उनके कुप्पी का क्या है, तेल घटा। और हम लुक्का में इसी वचन को देखते हैं 9:3 और 4 में। तो उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न तो झोली, न रोटी, न रुपए और न दो कुर्ते। जिसकी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो, ताकि उन पर गवाही हो। हालेलुया। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह अपने दास लोगों को बोलते हैं कि अगर तू किसी नगर में, किसी शहर में कहीं भी जाए तो मेरे सुसमाचार को लेके, मेरे वचन को लेके, तो तू कुछ भी, न लाठी, न सोटा, न खाना, न पीना, न कपड़ा लता, कुछ भी मत लेना, न रुपया भी मत लेना, बस चल देना।
क्योंकि व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर बोले कि तुम चल देना और तुम जहाँ कहीं जिसके घर में जाओ वहाँ पे तुम ठहरे रहना। और अगर वो तुम्हारा आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, तो क्या है, अपने पैरों की धूल को वहाँ पे क्या करना, झाड़ देना। यदि आप परमेश्वर के दास दासी का आदर नहीं करते हैं, अगर वो अपने पैरों का धूल झाड़ देंगे, तो स्वर्ग में वो आपके लिए एक गवाह हो जाएगा कि वो आपके घर में आए और आपने उनका क्या किया, आदर नहीं किया। तो यह परमेश्वर की ओर से बहुत सारे विश्वासी लोग को देखते हैं, हमारे भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं कलीसिया के, तो वो आपको बुलाना नहीं चाहेंगे। अगर आप उनको कभी प्रार्थना के लिए बोल भी रहे हैं कि भाई आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं, तो उनका मन छोटा हो जाता है कि नहीं। किसी किसी का जो नया विश्वासी है उनका मन किसी किसी का हो जाता है छोटा, और वो सोचते हैं कि खर्च होगा। अरे वैसा मतलब खर्च क्या होगा, एक गिलास पानी और एक कप चाय से भी पास्टर लोग खुश हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक कटोरा पानी के भी परमेश्वर बोले कि यदि कोई पूछ लेता है तो वो उसका प्रतिफल पा लिया, है कि नहीं। तो बहुत सारे पास्टर लोग ऐसा गलती भी करते हैं कि अरे जाते हैं तो कितना भी गरीब है, चाहते हैं कि उसको हम क्या करें, लूट ले। ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से विश्वासी लोग के मन में अपने पास्टर के प्रति थोड़ा सा करवाहट आ जाती है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान दें। और आगे प्रेरितों की पुस्तक जब हम देखते हैं 13 का 48 से 51 तक, तो यहाँ कहता है, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ी बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस पर सारे देश में फैलने लगा। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाया, उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके अपनी पाँव के धूल झाड़ कर इकोनियम को चले गए। हाँ, यदि हम इस वचन को देखते हैं तो अन्य जाति के लोग ही प्रभु के दास के लोगों का आदर अधिक किया और अपने लोगों ने ही उनको नहीं समझा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं अन्य जाति लोग ज़्यादा आनंदित हुए, ज़्यादा प्रसन्न हुए प्रभु के वचन से, और मतलब कि ज़्यादा उनका मान सम्मान किए। लेकिन परमेश्वर के जो जानने वाले लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वही उनका आदर किए और उनको सम्मान को नहीं किए। लेकिन यहाँ लिखा है कि उन्होंने क्या किया, अपने पाँव के धूल को झाड़ दिया। एक जगह हम देखते हैं परमेश्वर सिखाते हैं पैर के धूल को झाड़ने के लिए, लेकिन एक जगह देखते हैं कि दास ने उस बातों को पूरा किया। मतलब सोचने की बात है कि उनका दिल कितना टूटा होगा कि वो अपने पैर के धूल को उन लोगों के पास क्या किए, झाड़ के वहाँ पे चल दिए। तो परमेश्वर की ये बात अच्छा नहीं लगता है जब उनके दास दासी को आप आदर नहीं करते हैं। मत्ती 10:42 में कहता है कि जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। मतलब परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं कि इन सारी दासों में से कोई भी छोटा से छोटा दास, मतलब ना तो कोई बहुत बड़ा है परमेश्वर के लिए, ना तो कोई बहुत छोटा है, लेकिन जो समझता है कि ये छोटा दास है, परमेश्वर उनके लिए बोलते हैं छोटा से छोटा भी दास है, उसको अगर आप एक कटोरा ठंडा पानी से भी पूछ लेंगे तो आप अपना प्रतिफल पा लिए। भाई अभी के समय में तो इतना भी गरीब नहीं है कि कोई पास्टर अगर आपके दरवाजा पे जाए तो एक कटोरा पानी, एक कप चाय से आप उनका स्वागत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जाने अनजाने में ही कितनों ने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। परमेश्वर का वचन कहता है कितनों ने जाने अनजानों में क्या किया, स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। हो सकता है कि जरूर आपके सामने वो दास हो, क्योंकि वचन जब हम देखते हैं तो जब पतरस एक बार जेल में थे तो उनका स्वर्गदूत उनके लोगों के बीच में गया था, जो वो बोले थे अरे ये पतरस थोड़ी है, ये तो उनका स्वर्गदूत होगा। ठीक है, तो वचन से पता चलता है कि स्वर्गदूत तो होते हैं और वो सेवा टहल भी करते हैं और जाते भी हैं। तो कभी भी किसी भी दास का अनादर ना करें। कुछ करने से पहले जरूर दास लोग से प्रार्थना करवाएं, उनका आदर करें, उनकी सम्मान करें, उनकी बातों को मानें। चाहे कोई भी पास्टर हो, वो आपका नहीं हो, कोई भी हो, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, यदि आप उन्हें बुलाएं तो उनको आदर करें, उनका इज्जत करें, उनका सम्मान करें और उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, या कितना भी बुरा पास्टर क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। न्याय करने का अधिकार आपको और हमको नहीं दिया गया है, न्याय करने वाला केवल हमारा यीशु मसीह है। तो जो उनका काम है, जो उनका न्याय का अधिकार है, उन्हीं को करने दीजिए। परमेश्वर आपके लिए जो कर्तव्य दिया है, जो आपके लिए जो आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने जो आपको समझाया है,
आप उस काम को कीजिए, बात बाकी काम परमेश्वर को करने दें। और हमेशा ध्यान रखें कि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरा भेजने वाला का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। तो मतलब जब हम प्रभु का दास का आदर नहीं करते हैं तो समझिए कि हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, और परमेश्वर आदर के योग्य हैं, उनकी बातों को काटा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे भी हैं, जब परमेश्वर की दास का आदर करते हैं तो हर एक वचन जो हमारे जीवन में है वो आशीष को लेके आता है, हमारे लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिफल होता है, और वो हमारे जीवन में फलवंत होता है। तो इसलिए आदर करें अपने दास का, प्रभु का दास का, अपने पास्टर लोग का, और उनसे प्रेम रखें। और कुछ भी करें लाइफ में उनसे ज़रूर दुआ कराएं। और दास के विषय में जो बिना दुआ कराए जाता है उनके विषय में भी हम एक वीडियो ले करके आएंगे और आप लोग से शेयर करेंगे, है कि नहीं। लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि आदर कीजिए अपने लोगों को, आदर कीजिए प्रभु के लोगों को, आदर कीजिए परमेश्वर के दास दासी को, है कि नहीं। तो परमेश्वर आपसे क्या है, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के झरोखाओं को हर प्रकार से खोलते हैं। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे, और आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना दुआ हमेशा करते रहें, और जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के वचन को शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें वो अलग की बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन को सुने समझें और ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को क्या करे, आशीष करे इस वचन के साथ।